सर, आप जनरली बोलते हैं कि ये सिस्टम से अगर हम काम करेंगे तो सिस्टम नेचुरली कुछ रिजल्ट देगा और रिपीट सेल्स हो सकता है। तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे हाउ वी कैन डू द रिपीट सेल्स? हाँ, कि सी बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी कस्टमर के पास जाते हैं ना, नॉर्मली एजेंट क्या माइंड में रख के जाते हैं, कैसा भी उसको एक सेल करने का और आ जाने का, राइट? मतलब अपना ऑब्जेक्टिव रहता है कि वहाँ, बट क्या है, एजेंट ये नहीं समझता है ना कि वो डेड एंड पे जा रहे हैं। मतलब जाके एक सेल एंड करता है उधर, फिर वापस उसको अगर जाना है रिपीट करने के लिए तो उसको फिर कुछ वहां लीड नहीं है। मतलब कैसा है कि जब आप एक सेल करते हैं ना, वहां एक आपको कीड़ा को छोड़ के आना चाहिए, कुछ कैरेट छोड़ के आना चाहिए, जिससे कि वो कैरेट के रिलेटेड आप वापस उसको बात कर सके। बट ऐसा कुछ जनरली होता नहीं, बिकॉज क्या है, प्लान कॉम्बिनेशन, प्लान प्रेजेंटेशन में एक चीज हम लोग करके आते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे क्या लगता है, और ये संतोष नायर के साथ मेरा जो फर्स्ट 7 लेवल्स का कॉन्सेप्ट से मैंने सेल किया था, तो उनको मैं उनके 3 बेटियों का प्रेजेंटेशन बना के मैंने लेके गया, पूरा फॉर्म भर के लेके गया, मैंने उसका इलस्ट्रेशन डेटा कॉम से बना के लेके गया, बट मैंने कुछ निकाला नहीं बाहर। मैं सिर्फ एक पेपर लेके गया, 7 लेवल्स बताया, संतोष को बोला ये 7 लेवल का नया कॉन्सेप्ट है और ऐसा वैसा पूरा उनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर संतोष बोला आप मेरे को क्यों मिलने आए इसके लिए? तो मैं बोला नहीं संतोष, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया कि आपने 3rd स्टेप किया है। अभी देखो, उस जमाने में भी 97 की बात है, मतलब जहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं था, बट क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा बेसिक तो वो 7 स्टेप लेवल्स मैंने बना दिया और फिर संतोष को बोला कांग्रेचुलेशन संतोष, आपने 3rd लेवल कंप्लीट किया है। अब क्या हो गया, वो करने के बाद मैं चुप बैठा। अब संतोष मेरे को देखता है, पेपर को देखता है, मेरे को देखता है, पेपर को देखता है। अभी यहाँ कैसा है ना, जो पहला मुंह खोलेगा वो आउट हो गया, तो मैं चुप बैठा। वो सोचता है कि डायस कुछ बोलेगा, लाजरुस कुछ, मैं कुछ बोल नहीं रहा। अभी मैं आपको पूछता हूँ, संतोष नायर ने मेरे को एक सवाल पूछा, क्या पूछा रहेगा? कि अभी आपने जो ये बताया, अभी नेक्स्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब आप क्या देखो, आपने प्रेजेंटेशन, आपने जो प्रेजेंटेशन किया ना, ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, क्लाइंट के अंदर एक ऐसा जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ गया। संतोष ने बोला 4th लेवल पे जाने के लिए क्या करने का? आप बिलीव नहीं करेंगे, ये टोटल मीटिंग है ना, मतलब 20 मिनट से कम था। और मैं बैठा, नहीं टाइम नहीं, मतलब मैं ऐसे बट फिर मैं क्या किया, फिर उनके आंखों से नजर ना हटाते हुए मैंने ऐसा, मेरे पास पूरा फोल्डर था, मैंने फोल्डर निकाला, बोला संतोष 23 सिग्नेचर एंड 7.5 लाख चेक। ओह ग्रेट। और मैंने खाली ऐसा पेन उनके हाथ में दिया और चालू किया, बोला संतोष 1 2, वो साइन करते गया पूरा, 23 साइन किया, बोला 7.5 लाख का चेक लाओ। और लुंगी पहन के नीचे बैठा था, वो उठ के गया, 7.5 का चेक दे दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, संतोष नायर इतना बड़ा सेल्स का ट्रेनर है ना, वो सेल्समैन कोई भी उसके पास आएगा, उसका गला कपड़ा वपड़ा सब फाड़ बीड़ के, तो वो आदमी इतना, मतलब एकदम नरमाई से, इतना नरम होके, जैसे एकदम जैसे बोलते हैं ना शीप के जैसा, दे दिया चेक और सब हो गया। उसके बाद मैंने सब अंदर डाला और फिर उसका इलस्ट्रेशन निकाला। बोला संतोष, मैंने आपको बोला था 4th लेवल है जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन है, तो ये तुम्हारे 3 बेटी है, देविका, मालविका, राधिका, ये तीनों का ये 90 नंबर प्लान था उसमें। वो तीनों इलस्ट्रेशन बताया कि ये आपको पे करना है, इधर से ये आएगा 7.5 लाख, ये 2.5 लाख इसका, 2.5 लाख इसका, 2.5 लाख इसका, ऐसा करके सब मैंने बता दिया। और मैं निकल रहा था तो संतोष बोला नालायक इधर। तो मैं डर गया, अभी क्या हो गया है ना, मतलब सडनली इतना, और मैं एकदम इसमें 7.5 का वो टाइम पे तो मैं बहुत, मतलब कैलकुलेशन, कमीशन बेमिशन का कैलकुलेशन करके मैं बाहर निकल रहा था। बोला नालायक, तो मैं पीछे हट के देखा, बोला क्या हो गया? बोलते तू और 3 बार आने वाला है क्या? अच्छा, वो आपका वो जो तो फिर मतलब क्या है, हमने क्या किया, उधर एक ही सेल नहीं किया, मैंने आगे का जो है उसको कैरेट या उसको कुछ भी बोले, उसको वायरस ऐसा मैं छोड़ के आ गया। तो संतोष को बोला यार संतोष, अभी इतना जल्दी नहीं कर सकते, हम लोग हर साल एक लेवल करेंगे। एंड ही एक्सेप्टेड, बोले यस। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, खाली कॉल करना है, संतोष 4th लेवल अपना हो चुका है, 5th लेवल के लिए कभी आऊं। तो इसके लिए ये जो सिस्टम है ना, ये लेवल। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं वियतनाम गया था। वियतनाम में एक क्रूज है, बहुत अच्छा क्रूज है, जो क्रूज में आप जाएंगे ना, तो बीच में, समुद्र के बीच में एक ऐसा पहाड़ जैसा एक आइलैंड है, और उसमें 500 स्टेप्स का ये ऊपर जाने के लिए, जहां से आप पूरा वियतनाम का ऐसा ये दिखते हैं। तो हम लोग 8 लोग थे, हम लोग गए, बाकी सबकी फट गए, बोला अभी 500 स्टेप्स कैसा चढ़ेंगे। मैं और मैडम बोला चल अपन चढ़ते। तो हम लोग गया तो क्या हो गया, मैं जैसे मतलब कुछ
कंप्लीट किया ना, तो वहां पर बोर्ड था कांग्रेचुलेशन, आपने 100 स्टेप्स कर दिया, अभी खाली 400 बाकी है। तो क्या हो गया ना, एक हिम्मत आ गई, फिर वापस गया तो उसने नेक्स्ट इस पे बोला अभी 200 हो गया खाली। तो मुझे क्या लगता है ना, जब हम लोग कोई चीज, जब कोई प्रोग्रेशन वाला, स्टेप वाला, लेवल वाला कुछ करते हैं ना, और लोगों को जब बोलते हैं ना आपने ये किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोत्साहित, मतलब मोटिवेशन आता है कि आप आगे जाए। तो इसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर में और ये इसमें क्या होता है ना, आप जब लोगों को बोलते हैं कि लेवल्स कितने हैं सर, 7 लेवल है, 7 लेवल, अच्छा आपने कौन सा कंप्लीट किया, 3rd, तो आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, नहीं यार मेरे को 7 लेवल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। लोगों को लगता है कि जिधर भी प्रोग्रेशन है वो प्रोग्रेशन में वो जाना चाहेगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ बिकॉज ये लेवल्स है, और ये और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे रिपीट सेल होता है वो तो है, रेफरेंस भी मिलता है, बट रिपीट सेल में कैसा है ना कि आप जब जाते हैं नेक्स्ट टाइम है ना, पहला बार आपको पूरा प्रोसेस प्रॉपर करना पड़ता है, उसके बाद खाली फोन करने का। आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें हर साल कौन से कस्टमर को मिलना है, बस आपको ये करना है। तो वैसे वो मेरे को क्या लगता है ना कि हम टेल छोड़ के आते हैं जिधर वापस कनेक्ट होता है, वैसा है। वैसा है ना, आपने जो बताया उससे मुझे एक अंदाजा आ गया कि जब भी हम ये कुछ रिपोर्ट उनको देते हैं तो उनको पता चलता है कि आगे मुझे क्या करना है। करेक्ट, तो वो विजुअलाइज कर सकते हैं। राइट, करेक्ट। और जैसा आपने बताया कि आप स्टेप चढ़ के गए 100, इसके बाद या तो एक मोटिवेशन जैसा भी उसमें मिल जाता है कि जिससे मुझे आगे क्या करना है वो पता चलता है। तो एजेंट के लिए वो इजी हो जाता है कि रिपीट सेल करने के लिए, राइट। और तो ये, और मुझे लगता है ये जो ये है, मैं अभी आजकल एवरी डे 1 घंटे का मेरा वॉक रहता है। तो मुझे एक ने बताया कि एक ऐप है उसमें आपको स्टेप्स पता चलता है। तो अभी मोटिवेशन मेरा ये हो जाता है कि मेरा आज 7,000 हो गया तो कल मुझे 8,000 तो करना है, या मिनिमम 7,000 तो करना है। तो शायद ये टाइप का ऐप जैसा ही एक मोटिवेशन मिल जाता है अपने को ये करने के लिए, एजेंट के लिए भी और कस्टमर के लिए। करेक्ट, परफेक्ट वही होता है। जैसा है ना कि आप अगर कस्टमर, जैसा मैंने बोला संतोष नायर का, वैसे आप जाके कस्टमर को बोलेंगे आपने 3rd लेवल कंप्लीट किया है, तो ऐप में क्या होता है ना, आपका इमीडिएट ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और जैसे आपने डेटा ले लिया तो वहीं वो पता चलता है, ऐप बता दे कि इन्होंने 2nd लेवल कंप्लीट किया या 3rd लेवल। तो आप उधर का उधर क्लाइंट को बताएंगे कि आपने 3rd लेवल कंप्लीट किया है, फिर आप उसको बोलेंगे 4th लेवल पे जाने के लिए आपको 8 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना है। तो क्या रहता है, आप उसको एनीवे ऑब्जेक्टिव दे देते हो कि प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन का जो है वो इस वजह से, और क्या है वहाँ ऑटोमेटिक बजट भी आ जाता है ना, तो फिर क्लाइंट को लगता है कि कुछ है। प्लस मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, ये ऐप में क्या करते हैं ना हम लोग, क्लाइंट कभी कभी सोचता है ना इतना मेरा गैप कैसा आ गया, तो उसमें मैंने एक ऐसा प्रोविजन रखा है और लोगों को मैं पढ़ाता हूँ कि जब आप गैप बताएंगे ना तो क्या करो, क्लाइंट को बोलो, क्योंकि क्लाइंट को एकदम विश्वास नहीं होगा, बोला चला ये ऐप में तुमने क्या डाल के लाया है। तो इसके लिए मैं उनको क्या बोलता है, आप क्या करो, कस्टमर को क्या बोलो कि आपका समझो 6 लाख उसने एक्सपेंस बताया, तो मैं बोलता हूँ ऐप में जाके 6 लाख का है ना 5,500 करो। और क्लाइंट को बोलो कि सर सपोज आप 5,500 में मैनेज करते थे सपोज, तो फिर क्या होगा देखते हैं। तो 60,000 करके हाँ इमीडिएट चेंज, पूरा सब चेंज होता है। फिर उसको पूरा गैप वापस बताने बोलेंगे सर देखो अभी क्या गैप हो गया। फिर बोलेंगे सर क्या है ना 10% बहुत ज्यादा जाती होगा, लेट्स से 50% में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वापस जाके उधर 50% करके नेक्स्ट करेंगे तो वापस सब। तो क्लाइंट को एक पेपर पे हम लोग अगर बताएंगे कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस का ये गैप है, 10% का ये है, 50% का ये है, तो क्लाइंट को इजीली समझेगा ये तीनों के बीच में कनेक्शन है कि इनपुट आउटपुट और मेरा जो ये। तो ये ऐप में कैसा है ना, आपका अगर जैसे एक्सपेंस बढ़ता है वैसे आपका लेवल कम होते जाता है और आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं तो आपका लेवल कम होते रहता है, अगर आप लोन ज्यादा लेते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाता है। तो क्या है ना ये पूरा इतना डायनामिक और मजेदार है ना, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कुछ कस्टमर्स बहुत सारे ने, और उस समय कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती, बट मेरे बहुत सारे कस्टमर है ना, मतलब जो लोग इसमें इस फिलोसफी में जो अटक गए ना, जिसका करेक्ट, तो वो मेरे को अभी कॉल करते थे, अरे यार उधर एक बड़ा प्रॉपर्टी आया है और मेरे को लोन लेना है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि पहला तेरे से पूछेगा अगर मैं लोन लेता हूँ तो कौन सा लेवल पे मैं नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, है ना, और फिर उसको बोलेगा नहीं सर ये आप लोन लेंगे ना तो आपका जो है 5th लेवल है वो 4th पे आ जाएगा। तो क्या है ना, क्लाइंट भी अपना पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट वो चेंज होता है।
सर तो फिर इससे ये लगता है कि जैसा मैंने एक लेवल कंप्लीट किया तो नेक्स्ट लेवल जाने के नेक्स्ट मीटिंग करने के लिए हर टाइम एजेंट को कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ता है। करेक्ट। पर इधर वो होएगा नहीं। बिल्कुल। कि आपको जस्ट उनको पूछने के सर हमने ये लेवल कंप्लीट किया, अभी नेक्स्ट लेवल के लिए मैं कब ऑफ कोर्स इसके लिए तो मतलब आपको क्या है ना, एकदम ओपन फील्ड है, तो इमीडिएटली मीटिंग अगेन करने के लिए कुछ अलग से रीजन करने की जरूरत नहीं, वही इसके ऊपर हम कर सकते हैं। और क्या है ना, एक क्लाइंट को एक लेवल जाने के लिए कभी कभी 2-3 बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक साथ तो नहीं करते। तो आप इमेजिन करो 4 लेवल्स है और उसको अगर 7 बार करना है तो 7 साल आपको कंटिन्यूसली उसके पास आप जा सकते। अच्छा, उसमें उसने कुछ राड़ा कर दिया, कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, वापस वो नीचे आ जाएगा ना, मतलब वो एक ही है। चलो ग्रेट। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।